नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा के साथ मेरठ पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य तथा अन्य भूतपूर्व सैनिक मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों और गांवों में पहुंचे। उन्होंने भारत सरकार की नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ के बारे में नुक्कड़ सभाएं की तथा ग्रामवासियों और विशेषकर युवा वर्ग को अग्निपथ योजना के लाभ तथा अन्य तथ्यात्मक जानकारियों से अवगत कराया और शांति बनाए रखने की अपील की। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा ने सेना की इस नई भर्ती स्कीम अग्निपथ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे सेना की औसत आयु जो वर्तमान में लगभग 32 साल है उसमें तेजी से कमी आएगी और शीघ्र ही हम औसत आयु 24 से 25 वर्ष के आसपास लाने में सफल हो जाएंगे। ओम सिंह राणा ने ये भी याद दिलाया कि चाइना के साथ लगने वाली भारतीय सीमा LAC पर गलवान घाटी में संघर्ष के कारण भले ही हमने चीन के 40 सैनिक मार गिराए थे, मगर हमारी सैन्य औसत आयु ज्यादा थी, जिससे हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए। मगर अब स्थिति बदल जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में यही अग्निवीर भर्ती होंगे। इससे देश में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नागरिकों के द्वारा भ्रष्टाचार रहित अच्छे समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अहलकार नागर, मेरठ जिला सह संयोजक कमरपाल नागर और अन्य वक्ताओं ने अग्निपथ योजना के ऊपर विस्तृत प्रकाश डाला। विभिन्न ग्रामों में आयोजित इन परिचर्चाओं में भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अहलकार नागर, भूषण प्रकोष्ठ के मेरठ जिला सह संयोजक कमरपाल नागर, रमेश चंद दीवानजी, प्रिंस कृष्ण कुमार सहित भारी संख्या में नवयुवक तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। मेरठ इंडिया राइस टीवी से कुणाल सोम की रिपोर्ट। सबसे मेरा निवेदन है कि अगर किसी के मन में कोई भी शंका हो, पूछिएगा प्लीज इस स्कीम से बारे में। जो मेडिकल वाला कार्ड बनाया है, मिस कार्ड वगैरह के सब सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं जो भी तू है, आपको जब भर्ती किया जा रहा है तो पूरी तरह से ये मान के चलते हैं हमें कि आप 25% में हो। आपको भी ये मान लेंगे 25% में, उनको 25, ये तो तुम्हें परमानेंट रखेंगे, ये सोच के चलते हैं। तो सारी फैसिलिटी आपको मिलती रहेंगी, कार्ड इसकी जो मेडिकल की भी, CST की भी सारी, लेकिन वे मिलेंगे या तो 4 साल तक या जब तक वो आपको सर्विस में रखा जाता है तब तक। मेडिकल तो आगे भी है, 25% वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी भर के लिए है, लेकिन 75 वालों को भी कोई तकलीफ इसलिए नहीं कि उनका भी 25% में क्लेम लेंगे वो। इसमें ऐसा है, वो किसी का भी जैसा आपने पूछा ना, अब जैसा आपको फौज में छुट्टी भेज दिया आपको 10 दिन की, अब वापिस जा रहे 15 दिन में, ये पॉइंट आपका लिखा जाएगा। वहाँ पे सीनियर के साथ, सीनियर ने आपको बोला वो काम करना है, आपने उस काम में अनगिनती करी, वो आपका पॉइंट नोट हो जाएगा। तो छोटी मोटी चीजें चलेंगी। ये 4 साल के बाद में देखा जाएगा कौन बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेगा काम के, तो फिर ऐसा छिट नहीं कर देंगे। और सीधी सी बात, 17.5 साल वो कच्ची उम्र है, वो नहीं हो, आप अगले 4 साल में मैच्योर हो। क्या कारण है 21 साल बोलते हैं, बच्चा मैच्योर 21 साल में होता है, होता ही है यार। बच्चे हैं, हम निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, गलतियां भी करते हैं, हमारी परिपक्वता की उम्र जो है 21 साल है। और उस 21 साल यानी 4 साल आपकी देखभाल आर्मी करेगी। बाहर आओगे तो प्रॉपर एक आदमी, मैन बन के बाहर आओगे जो मजबूत आदमी होगा। और ये चारों तरफ से आप हिसाब लगा लीजिए कि 22, 23, 23.5 लाख आपके हाथ में होंगे। ये मान लो ना, माँ बाप को कहते हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ फौज में, ना तुम्हारे से लेने का ना तुम्हें देने का। उदाहरण के तौर पर ऐसा करते नहीं, कोई नहीं माँ बाप का हिसाब ऐसा करता, सब देते हैं, देना भी चाहिए। मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ। अगर आपके मम्मी पापा ने कह दिया कि मुझे नहीं कुछ चाहिए भाई, अपना पैसा कमा और रख ले, 4 साल के बाद तू ये क्या करना तेरी जिंदगी, आप उस हालत में आराम से 22 लाख रुपए हाथ में लेकर आ सकते हैं। 23 भी नहीं, 23.5 भी नहीं, तो 20 ला सकते हैं, 21 ला सकते हैं। उस क्या आप बताओ 21 साल के बच्चे के पास, यानी 4 साल में आप आसपास निगाह घुरा लो, कौन सी नौकरी, कौन सा शुगर मिल, कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जो आपको ऐसा लायक बना देगी 4 साल में आपके हाथ में 23 लाख रुपए होंगे? है क्या कोई? अब मैं अगली बात बताता हूं। ये है इकोनॉमिक पे सिद्धांत, मतलब इकोनॉमिकल सिद्धांत है। आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर मारना, जब जितने लोग जानते हैं, इंटरनेट सब जानते हैं बच्चे तो आजकल, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर करके देखना, 13% या 14% का इंटरेस्ट लगाना उसमें, और 23 लाख रुपए उसमें डाल के देखना 20 साल के लिए, बस ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं। आप देखना कितनी बड़ी रकम बनती है आपकी। अगर आप ये भूल जाओ, मैंने 4 साल टूर ऑन ड्यूटी करा, मैं तो हिला, मैं तो अब नए सिरे से ड्यूटी कर रहा हूं। वे 4 साल का जो कमाई है 20 लाख रुपए, वे आप म्यूचुअल फंडों में डाल दो, सरकार के पास किसी स्कीम में डाल दो,
आप देखेंगे वो 20 लाख रुपया आपके करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं, हिसाब लगा लीजिए। दूसरा, ये फायदा होता है जब आपके पास गुणी लोग होते हैं ना, एक से दिमाग से निकल जाते हैं, दूसरा याद दिलाते हैं। जब आप बाहर आएंगे तो सरकार आपको हर तरह से सक्षम करके भेज रही है। एक सक्षम इस तरह से कर रही है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ये तो पढ़ाई का है, एक कौशल आधारित सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने वहां फिटिंग का काम किया, फिटर है, तो फिटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे आप बाहर आके खुद का काम भी कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं। काम अगर आप करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी उस 20 लाख के अलावा भी, हो सकता है 50 लाख का कोई प्रोजेक्ट डालना चाहे। उस स्थिति में आपको कलेक्टर फ्री, मतलब आपको गिरवे कुछ नहीं रखना है, आपको लोन दे दिलवाएगी सरकार, बैंक आपको लोन देंगे। तो यह कोई छोटी बात नहीं है। जब लोन के लिए आपको बिना कुछ गिरवी रख के पैसा मिलता है, और वो भी प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स है उनके अंडर में मिलेगा, जिसमें सब्सिडी भी है इंटरेस्ट की, तो ये सारी फैसिलिटी भारत सरकार दिलवाएगी। तो ये जो इतनी अच्छी चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान में रखें, आप भी बचिए झगड़े फसाद से। और 24 तारीख को मैंने सुना है कि 24 को शायद 24 से निकल रही है लोन छोड़िए। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, मैं नंबर बता के जाऊंगा, कार्ड दे के जाऊंगा। जो लोग आज सड़कों पे है ना, वे ही लोग प्लस और लोगों की संख्या, अगर 100 वैकेंसी है तो अगर 200 से ज्यादा लाइन में ना हो तो मैं आपकी टांग के नीचे निकल जाऊंगा। कहते हैं ना गांव में, ये लोग भड़काने वाले हैं। सच्चाई है, समझदारी बहुत बच्चों में, आप में समझदारी है, इसलिए तो आप सुनने आए। समझदारों की संख्या ज्यादा है, बेवकूफों की कम है। और जो समझदार है वो भारत सरकार की इस स्कीम का पूरा फायदा उठाएंगे। जो योगी जी कह रहे हैं कि प्राथमिकता दी जाएगी यूपी पुलिस में 10%, मैं बता देना, रहेगी या मैं बताता हूं आपको। नहीं, देखिए, एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटी 10% पहले से जो है वो चलती रही, 10% अलग कर दिया। भारत सरकार ने आपको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया है जो बिल्कुल अलग तरह का सिर्फ आपके लिए है। वो उस ना तो में तकलीफ मानेंगे, जो हमारे जैसे फौजी रिटायर आएंगे 10% वाले, उनका मामला अलग है, उनसे अलग आपको 10% है। अगर उनको यूपी पुलिस में भर्ती करना है तो उनका 10% नहीं छेड़ेंगे। अगर 100 वैकेंसी उनके पास है, 10 तो एक फौजियों को देंगे, गुड्डों को, मतलब जो रेगुलर फोर्स अच्छा है, लेकिन 10 आपको देंगे। तो 20% सिर्फ फौजियों को, समझ गया? तो 10% ओनली जो हमारे अग्निवीर जो है, अग्निपथ वाले, ऐसी है। और कोई क्वेश्चन भाई आपको? कोई भी बात है तो पीढ़ी के लिए है और अपने लिए है, देश को बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए। थैंक यू। कोई और बात है तो बता रहा हूं आपको, 25 अप्रैल को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ करीब 22 मिनट मीटिंग करने का, उनके ऑफिस में, लोक भवन लखनऊ में। उनके मन में डिफेंस फोर्सेज के प्रति और जो दूसरे पुलिस फोर्सेज है उनके प्रति, लोग सोचेंगे कि वो अपने नौकरी वालों के ही प्रति सारी चीजें रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी जो सोच थी ना, इतनी क्रिस्टल क्लियर थी। उनका जो मानना है ना, वो सच में ही मानना है उनका कि 25 करोड़ जनता मेरा परिवार है। और एक हमारे बीच में से अगर किसी ने कुछ हल्का सा कुछ कहा भी था तो भी उन्होंने समझा दिया था कि भाई मेरे लिए 25 करोड़ जनता, जिसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मैं तो सन्यासी हूं, सब मेरे लिए बराबर है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि देश में सेंटर में मोदी जी और जो स्टेट में है आपके योगी जी है, ये देश के लिए एक वरदान है। हमें तोड़ फोड़ करके सरकार को कमजोर नहीं करना है, बल्कि इसका फायदा उठाना है। तो ये ही मेरी तरफ से बातें थी। आपका कोई सवाल ना हो तो हम इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। चालू है भी। इस सारी परिचर्चा में भाग लेने के लिए जितने हमारे महानुभाव, खासकर गांव के जो सम्मानित व्यक्ति यहां मौजूद रहे, युवा वर्ग रहे, जो नेतागण रहे, उन सबका मैं इंडिया राइज टीवी की तरफ से भी हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। और यह उम्मीद करता हूं कि आज का सत्र जो भी परिचर्चा हुई उसका सदुपयोग करेंगे हमारे युवा जितने भी यहां बैठे हैं, और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी मजबूती से देंगे। जय हिंद, जय भारत। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।